प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और पाठ 5 के अंतर्गत आने वाले विषयों को समझेंगे और उससे ये तय करेंगे कि महिलाओं की भूमिका इस बदलती दुनिया में क्या है। आपका टॉपिक है औरतों ने बदली दुनिया। ये पाठ का नाम भी है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है, उसको काम के अंतर्गत गिना नहीं जाता कि यह उनका कोई मूल्य नहीं होता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझते हैं। हमें अभी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए हैं। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिलाओं द्वारा आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में ही हम संक्षेप में जानेंगे। कौन क्या काम करता है? आपको चित्र बनाना है, आपकी किताब में दिया हुआ है। कौन क्या काम करता है? चित्र इस प्रकार से दिए हुए हैं कुछ। एक किसान है, एक मजदूर है, एक मिल मजदूर है, एक नर्स है, एक वैज्ञानिक है, एक पायलट है और एक शिक्षक है। आपको अब अपनी कक्षा के द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई जो तालिका है आपकी किताब में, उसको देखना है, उसको भरना है। हर व्यवसाय के लिए पुरुष और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़ना भी है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको देख करके और भर सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें है कि हमें क्या जानना है। कम और महिलाओं ने इस दुनिया के लिए क्या क्या काम किए या उन्होंने किस प्रकार से इस बदलती दुनिया में अपना योगदान दिया। हम सबसे पहले देखेंगे कि महिलाओं के पास कम अवसर भी थे। ठीक है, कम अवसर के साथ इनसे कठोर अपेक्षाएं भी। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं आप देखेंगे। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों की ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। आप कंपैरिजन देखिएगा कि जो रोजी मैडम का क्लास था, उस क्लास में इस कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती हैं या कुछ ही काम अच्छी तरीके से कर सकती हैं और बाकी काम नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की रूप से या दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, ऐसा वो कर सकती हैं, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, इसको रूढ़िवादी धारणा जो पहले से बनी चली आ रही है कि ये खत्म नहीं होगी, ऐसी धारणाएं चल रही हैं, इस धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिल पाता है, जो लड़के पा लेते हैं अपने जीवन में। अधिकांश परिवारों में स्वीकृति स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ऐसा मानना जरूरी है। यदि ऐसा मानना जरूरी होता तो क्या कल्पना चावला ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया होता? नहीं दिया होता।
इस बदलती हुई दुनिया में उन्होंने क्या अपना योगदान दिया, हम इसके विषय में चर्चा करते हुए इस बात को समझें कि स्त्रियां या लड़कियां क्या कर सकती हैं। यह समझना आवश्यक है हमारे लिए कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे ऊपर किस किस प्रकार के दबाव पड़ रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।